दिल्ली के चुनाव नतीजों को लेकर जो लगातार अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि नई दिल्ली सीट से जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो पीछे चल रहे हैं। परवेश वर्मा अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये चौंकाने वाले नतीजे दिल्ली के सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा बयान है वो है बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का, जिन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले सुनिए योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कुछ कहा है। मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की बात को स्वीकार करके दिल्ली को मैंडेट दिया है। अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसको हाईकमान तय करेगा, जिसको विधायक तय करेंगे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये रुझान नहीं है, ये नतीजों में तब्दील होंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो आपने सुना, बीजेपी के सांसद जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जाहिर तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जब सत्ता से बेदखल उनकी पार्टी हो जाएगी तो एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल की हवा खाएंगे? इसको लेकर मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर नतीजों को लेकर उनकी क्या राय है और क्या वाकई सर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं? देखिए, केजरीवाल पहले ही तिहाड़ जेल जा चुके थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता से एक मांग की थी कि जेल का जवाब वोट से। फिर जनता ने बोल दिया भाई साहब आप तिहाड़ के लायक हो, बेकार में आप झूठ के यहाँ पर ड्रामे करते हो, कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। दिल्ली की जनता ने अब ठप्पा लगा दिया कि आप कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर झूठे। और एक मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था कि राजा हरिश्चंद्र अपने सच के लिए इतिहास में याद किया जाता, अब भी मिसाल दी जाती कि आप राजा हरिश्चंद्र हो क्या। अब झूठ के लिए केजरीवाल की मिसाल दी जाएगी कि कोई भी अगर झूठ बोल रहा होगा तो बोलेंगे क्या केजरीवाल हो क्या तुम। तो अब केजरीवाल ने अपना एक नाम को ऐसे मिट्टी में मिला दिया, जो जनता ने उनको इतना प्यार दिया था, उस प्यार को उन्होंने जूते की नोक पे रखा। केजरीवाल अब जनता के सामने न तो मुंह दिखाने लायक है, इनको तो तिहाड़ जेल की काल कोठरी में रखना चाहिए। और बीजेपी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ की मसाज की व्यवस्था ना हो, क्योंकि अभी वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार है, मज़े हैं जेल में, और सत्येंद्र जैन वहाँ मसाज करा रहा था। और थोड़ा उनके लिए भी ध्यान देना चाहिए, संजय सिंह के लिए, क्योंकि जो वो बोल रहे थे ये एग्जिट पोल मसाज और स्पा वालों के लिए, थोड़ी मसाज संजय सिंह की भी कर देनी चाहिए। तिहाड़ जेल में उनकी मसाज की व्यवस्था करनी चाहिए। बीजेपी वालों से जो भी मुख्यमंत्री और ये अमित शाह को गुंडा कह रहे थे, तो इन गुंडों की थोड़ा मसाज की जानी चाहिए। थोड़ा जो इन्होंने शराब और उसमें थोड़ा मलाई खाई है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जीत जो है वो जनता की जीत है, ये बीजेपी की भी नहीं है, ये जनता की जीत है। जनता ने ऐसा सबक सिखाया है, क्योंकि इन्होंने इतना पानी की तरह पैसा बहाया और मीडिया को ऐसे खरीदा। मीडिया के जो ये भ्रष्टाचारी मीडिया है, हम भी मीडिया हैं, लेकिन इन्होंने इस तरीके का अंधाधुंध गंदा काम किया है कि 2013-14 से जिस तरीके से इन्होंने खाली केजरीवाल को ऐसा मसीहा बनाया, जैसे रवीश कुमार हो गया हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, उनका क्रांतिकारी, बहुत ही क्रांतिकारी इंटरव्यू हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको आगे किया है। न्यूज़ 24 तो अभी भी उनका माहौल क्या है ऐसे ही बना रहे थे जैसे उनका माहौल केजरीवाल के शीश महल में नाच रहे हैं, जैसे केजरीवाल का शीश महल इनको ही मिलेगा। और एबीपी न्यूज़ हो और
शुरू में ये भी था, कौन आज तक भी था, लेकिन वो थोड़ा उसने हवा पहचान ली कि भाई हमें अपनी चैनल को वाट नहीं लगानी है। तो ऐसे मीडिया के लोग भी हैं जो तमाम विज्ञापन के उनसे उनका मुंह बंद हो जाता है और जनता की आवाज़ नहीं दिखाते हैं। तो दिल्ली को 12 साल जो पीछे धकेला है, अब केजरीवाल को ऐसी पार्टियों को जनता को मौका नहीं देना चाहिए कि जो बोलते कुछ है और दिन में झूठ गिरगिट की तरह बदलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे हमारी सहयोगी अंजलि जी बताएंगी आपको। हाँ, तो यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल क्या तिहाड़ जेल जाएंगे, जब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जनता से भी जब हम बातचीत कर रहे थे तो जनता कह रही थी सत्ता पर नहीं बैठेंगे, तिहाड़ जेल जाएंगे, क्योंकि उनके कारनामे जो हैं वो तिहाड़ जेल जाने लायक ही हैं। दिल्ली की जनता को ठगा है। अंजलि, क्या कहेंगी आप, जिस तरीके के नतीजे आए हैं और बयान आ रहे हैं कि अब तिहाड़ जेल जाने के लिए केजरीवाल तैयार हो जाए? तो मैं तो ये कहूँगी कि तिहाड़ जेल तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं, दोबारा जाएंगे, क्योंकि इतने सारे मामले हैं जिस मामले पे वो बेल में है। शराब घोटाले मामले में भी उन्हें क्लीन चिट तो मिली नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, नए नए घोटाले करते रहते हैं। अब जनता ने जो जनादेश दिया है उसके पीछे का कारण भी इनके भ्रष्टाचार ही है। ये कह रहे थे राजनीति बदलेंगे, ये कह रहे थे कि हम तो बहुत सारे जो है हमारे पास दूसरों के घोटालों के जो है डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, कांग्रेस को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब खुद आए तो गिनती ही भूल गए घोटाले करने के पीछे। जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शराब घोटाला, तमाम घोटाले। दिल्ली में एक सेक्शन नहीं छोड़ा, एक डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जो आम आदमी पार्टी के अंडर हो और उसमें इन्होंने घोटाला नहीं किया। और यमुना साफ करने के नाम पे भी केंद्र से इतने सारे पैसे लिए। जनता भी, तो हम फील्ड पे थे तब जनता भी इनसे जवाब मांग रही थी कि इतने हजार करोड़ रुपए यमुना साफ करने को लेकर ले लिया, लेकिन यमुना तो 10 सालों में भी साफ नहीं हुई। पैसे कहाँ गए? वो पैसे भी कहाँ गए? तो अब जब जनता ने अपना जनादेश स्पष्ट कर दिया है, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इन सवालों के जवाब भी केजरीवाल को देने पड़े। और फिर बाद में ठीकरा फोड़ा जाएगा कि जो है केंद्र ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, हालांकि वो पहले से ही ये ब्लेम करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जो है राजनीति तेज देखने को मिलेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है शिप्रा, अगर आप देखेंगी तो अभी 2 दिन पहले तक का जो है ये बयान दे रहे थे कि हम तो जीतेंगे, हम 50 सीटों से ज्यादा लेकर आएंगे, लेकिन जैसे ही माहौल परिवर्तित हुआ तो ईवीएम खराब हो गई, तो फिर जो है केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, तो फिर ये कुछ अलग तरीके के बयान दे रही है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है। अभी तो केजरीवाल इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उनको लेकर भी कह रहे थे कि आप राजनीति करो, आप चुनाव लड़ लो। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो है वो विपक्ष में देखने के लिए मिलता है। जब भी अपनी ग्राउंड हारते हैं तो ठिकरा जो है ईवीएम के सिर पर फोड़ देते हैं, कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। बात रही तिहाड़ की, तो सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, केजरीवाल के जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मनीष सिसोदिया हैं, जो जैन जी आए हैं, सब बेल पर हैं और सभी को आने के बाद हिसाब देना पड़ेगा और बेल के बाद अब सभी को जेल तो है जाना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके की ये चुनावी नतीजे दिल्ली में आए हैं, जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है, तो जाहिर तौर पर जैसा कि अंजलि ने कहा कि अब हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि घोटालों की जो फहरिस्त है वो लंबी चौड़ी है और कोई मंत्री, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने घोटाला ना किया हो अपने विभाग में, या जिसने जनता को बेवकूफ न बनाया हो, जनता को ना ठगा हो। अलग अलग कहीं ना कहीं विभागों के नाम पर यह पैसा ठगा गया है। तो कुल मिलाकर जो योगेंद्र चंदोलिया बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो हो सकता है कि इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है, अरविंद केजरीवाल फिर से इस चुनावी नतीजे के साथ सलाखों के पीछे हों।